हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो जीके प्रहार बैच चल रहा है, वहाँ जीके राजस्थान जीके के अंदर फ्री बैच, उसमें आपके लिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 50,749 पदों के लिए RBSE बुक भाषा एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं पेपर में, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में। तो इसीलिए आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, 2 या 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जी के अंतर्गत भाषा एवं साहित्य। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? प्रबंध रत्नाकर, कुवलयमाला, राजतरंगिणी, हरिवंश पुराण। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। और आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो कौन सी पुस्तक में किया गया है? तो वो किया गया है कुवलयमाला में। बा वाला ऑप्शन आपका यार राइट आंसर हो जाएगा। कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी, सोमदेव, बल्लाल सेन, पृथ्वीराज राजू। कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक है उद्योतन सूरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। कुवलयमाला किसने लिखी थी? उद्योतन सूरी ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। राजतरंगिणी कल्लड़ की रचना है, ध्यान रखना। कुवलयमाला आपकी उद्योतन सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगला, कुवलयमाला ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला ग्रंथ है उसमें कितनी भाषाओं का, देसी भाषाओं का उल्लेख है? 12, 15, 18, 21। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। कुवलयमाला में कितनी भाषाओं, देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सवाल ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 18। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला में वर्णित मरु भाषा किस क्षेत्र की भाषा थी? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला में वर्णित मरु भाषा किस क्षेत्र की भाषा थी? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा बा वाला ऑप्शन, पश्चिमी राजस्थान। मरु भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने किया? पंडित जगन्नाथ, कन्हैयालाल सेठिया, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, रामनारायण दूरी। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किसने किया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ या सर्वे में किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो अपने कौन से ग्रंथ में किया गया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, प्राचीन भारतीय भाषाएं, राजस्थान की बोली, इंडियन लैंग्वेज।
जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, आ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जॉर्ज ब्रांचिन ग्रियर्सन की रचना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उसने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1901, 1912, 1925, 1936। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन हुआ था 1912 में किया। 12 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा। इसलिए भी ऑप्शन बा दिया है 1912, वो राइट आंसर रहेगा। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, ओडिया, असमी, मैथिली, अंगिका, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, कच्छी। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। आ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक किस भाषा का प्रभाव रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं सदी तक राजस्थानी जो भाषा थी उस पर कोई किसका प्रभाव देखा जाता है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर शाह वाला ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का प्रभाव देखा जाता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है, 8वीं 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं 9 और 12वीं सदी, 13वीं सदी। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब माना जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सा सही आंसर रहेगा आपका। 11वीं 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब से माना जाता है, 12वीं सदी से, 14वीं सदी से, 16वीं सदी के बाद, 18वीं सदी से। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब से माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सा 16वीं सदी के बाद, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में किन किन अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किया जाता है, शौरसैनी, नागर, मरुगुजरी, मागधी, पैसाची, शौरसैनी, मैथिली, ब्रज, अवधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में किन किन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आ वाला ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शौरसैनी, नागा, मरुगुजरी। राजस्थानी भाषा के विकास का सर्वाधिक उचित स्रोत कौन सा अपभ्रंश माना जाता है, शौरसैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरुगुजरी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। राजस्थानी विकास के भाषा के विकास का सर्वाधिक उचित स्रोत कौन सा अपभ्रंश माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मरुगुजरी अपभ्रंश। शाह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मरुगुजरी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजराती, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज और हिंदी, पंजाबी और सिंधी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, मरुगुजरी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ है, तो गुजराती एवं राजस्थानी। आ वाला ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा।
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य भागों पर विभाजित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने? 3, 4, 5 या 6? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थानी बोलियों में किस बोली को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी। राजस्थानी बोलियों में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है? मारवाड़ी बोली को माना गया है। सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कभी कभी राजस्थानी भाषा का पर्याय किस बोली को माना गया है? हाड़ौती को, ढूंढा ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी। राजस्थानी भाषा में जो पर्याय मानी गई है वो मारवाड़ी मानी गई है। शाह वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। हाड़ौती जो बोली है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर और दौसा उसके आसपास के क्षेत्रों में। मारवाड़ी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और मेवाड़ी दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, किस बोली में अपेक्षाकृत अधिक साहित्य सृजन हुआ है? हाड़ौती में, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, बागड़ी में। तो अपेक्षाकृत कौन सी बोली में सबसे अधिक साहित्य का सृजन किया गया है राजस्थान में? तो वो किया गया है आपका मारवाड़ी बोली। हवाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मारवाड़ी बोली किस क्षेत्र या किन किन जिलों से संबंधित है? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, कोटा, झालावाड़, बारा, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा। मारवाड़ी बोली का प्रभाव किन क्षेत्रों में देखा जाता है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो बा वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। कोटा, झालावाड़, बारा के अंतर्गत हाड़ौती बोली हो जाती है। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा में मेवाड़ी और बागड़ी बोली बांसवाड़ा के अंतर्गत। मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, थली, गौड़वाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं तो वो हैं थली और गौड़वाड़ी। शाह वाला ऑप्शन सही करेक्ट आंसर रहेगा आपका। आधुनिक राजस्थान में मेवाड़ी बोली का क्षेत्र किन जिलों को माना जाता है? जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। बा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? मैदानी मेवाड़ी, राजपूती मेवाड़ी, पर्वतीय मेवाड़ी, गौड़वाड़ी। पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा पर्वतीय मेवाड़ी। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वतीय मेवाड़ी, मैदानी मेवाड़ी, बागड़ी मेवाड़ी, अहिरवाटी मेवाड़ी। तो मैदानी क्षेत्रों में मैदानी मेवाड़ी। वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संस्कृत शब्दावली, गुजराती प्रभाव के शब्दों का प्रयोग, फारसी मिश्रण, राजस्थानी और हिंदी मिश्रण। ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वाह वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा, गुजराती प्रभाव के शब्दों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ माना जाता है? जोधपुर, पाली, नागौर,
उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़, जयपुर दौसा बगरू दूदू, बीकानेर चूरू झुंझुनू। लुणाड़ी जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ में नेवाड़ी, जोधपुर पाली नागौर के अंतर्गत मारवाड़ी, चूरू झुंझुनू के अंतर्गत आपकी शेखावाटी। लुणाड़ी बोली की बोलियाँ कौन सी हैं? धली, पौड़वाड़ी, तोरावाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाती, अहिरवाटी। लुणाड़ी की उपबोलियाँ हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। लुणाड़ी की उपबोलियाँ हैं। बावल ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। लुणाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संस्कृत शब्दावली है, 6 शब्द का प्रयोग, गुजराती प्रभाव है, फारसी मिश्रण है, राजस्थानी हिंदी मिश्रण है। 6 शब्द का प्रयोग, गुजराती का प्रभाव देखा जाता है। बावल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भोजपुर के आसपास मेवाती बोली पर किसका प्रभाव देखा जाता है? गुजराती, ब्रजभाषा, उर्दू, पंजाबी। भोजपुर के आसपास मेवाती बोली पर किसका प्रभाव होता है? तो वो होता है आपका ब्रजभाषा का। बावल ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। राजस्थान के किन जिलों का क्षेत्र मेवाती बोली क्षेत्र में आता है? जयपुर दौसा, अलवर भरतपुर, जोधपुर नागौर, उदयपुर राजसमंद। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? जयपुर, भरतपुर और अलवर। और डी को भी शामिल कर लो इसमें, डी क्योंकि डी भरतपुर से अलग हुआ है। तो बावल ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। बागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर दौसा, जोधपुर पाली। तो बागड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बावल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बागड़ी बोली का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। शाह ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। बागड़ी बोली पर किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? ब्रजभाषा का, गुजराती का, उर्दू का, पंजाबी का। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? बागड़ी बोली पर जिसका प्रभाव देखा जाता है तो गुजराती भाषा का। बा वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थानी में किस क्षेत्र पर मालवी बोली का प्रभाव है? मालव क्षेत्र, जयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नागौर। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है प्रतापगढ़। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंतर्गत मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? धली, वड़वाड़ी, लागड़ी, नीमाड़ी, तुरावाटी, नागरचोल, मेवाती, अहिरवाटी। मालवी की उपबोलियाँ हैं। मालवी बोली की जो बोली है वो रागड़ी और नीमाड़ी। आ वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। तुरावाटी, नागरचोल, ढूढ़ाड़ी की बोलियाँ हैं। मध्य प्रदेश में मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? रतलाम, झाबुआ, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, विदिशा, सतना, रीवा। मालवी बोली का क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत रतलाम और झाबुआ। बावल आवाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, राजशेखा का क्षेत्र। तो राव शेखा का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। दावाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आधुनिक राजस्थान में शेखावाटी बोली किन जिलों में बोली जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़,
चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर। सवाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, भीलों की प्रमुख बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी, मेवाती, भीली, बागड़ी। तो भीलों की जो प्रमुख बोली है वो भीली बोली है। सवाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।